दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, हम अमेरिका जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। जैसे अमेरिकन जीते हैं हम वैसा जीना चाहते हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि अमेरिकन्स क्या ऐसा करते हैं कि वो इतने कामयाब हैं, एज ए कंट्री भी इतना कामयाब है मुल्क, और क्या हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीख कर उनसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाएं और एज ए नेशन हमारा जो देश है वो भी विकसित देशों की लाइन में खड़ा हो सके। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो करे बगैर हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं शामिल हो सकते, और आप में भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी अगर आपने कामयाब होना है। तो होता ऐसे है कि सोसाइटी में ऐसे हमारे इंडिया में चलता है, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो भैया अगर आपको कामयाब होना है तो आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं सीख पाते, जो बाकी लोग नहीं करते। तो मैंने 10 ऐसी चीज़ें जो हैं अमेरिका में रहकर देखी हैं और सीखी हैं, और मैं जब इंडिया जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इंडिया के लोगों में वो जो चीज़ें की कमी पाई जाती है। तो मैं सोचा एक वीडियो बनाऊँ, आपको ये बताऊँ कि 10 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अमेरिकन से सीख के बेहतर इंसान बन सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं, और एज ए नेशन भी विकसित देशों की लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो 10 बातें जो हैं वो थोड़ी लंबी हो जाएंगी, हो सकता है मैं 5 बातें आज बताऊं आपको और 5 दूसरी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों पंक्चुअलिटी की बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है पंक्चुअलिटी। हिंदुस्तान में पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज़ बहुत ही कम लोगों में है। टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी को हम बोल देते हैं 5 बजे आना है, मिलना है फलानी जगह, तो 5 बजे तो हम घर से ही नहीं निकलते। ना दूसरे की टाइम की वैल्यू समझते हैं, ना अपने वैल्यू टाइम की समझते हैं। अमेरिका में इसको बहुत बुरी बात माना जाता है कि अगर आप किसी को टाइम दो और उस पर टाइम पे ना पहुंचो। हमारी जैसे गेम्स होती हैं, हालांकि सिर्फ स्पोर्ट्स है, टेनिस खेलता हूं मैं, तो 20 नवंबर को मैंने शाम को 4 बजे 4 लोगों ने हमें हमारे साथ खेलना है, वो तय ऑलरेडी किस जगह खेलना है। और उस दौरान आज जून है तो नवंबर तक हम आपस में ना भी मिले, ना भी कोई बातचीत हो, तो 4 बजे वहाँ चारों आदमी जिन्होंने खेलना है वो वहाँ पे वक्त पे वहाँ पहुँचे होंगे। तो इतना टाइम की पंक्चुअलिटी की इज्जत है यहाँ पे। तो आप अपने आप में ये डालो कि लोग जैसा करते हैं छोड़ो उनको, लेकिन आप अपनी तरफ से पंक्चुअल हो जाओ। दूसरी चीज़, स्ट्रेट टू द पॉइंट हम बात नहीं करते, हम बात को घुमा फिरा के बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कल 3 बजे वहाँ जाना है आपके साथ मुझे, और आप मिलेंगे मुझे 3 बजे, चल दें, तो आप जवाब उसको हाँ या ना में नहीं दोगे, आप घुमा फिरा के बात करोगे कि वो ऐसा है, कल मेरे कज़न की इंगेजमेंट की पार्टी है 12 बजे, वैसे मैंने जाना तो नहीं है, मतलब पूरी कहानी सुना देंगे। और भैया मैं वेट कर रहा हूँ आपसे ये सुनने के लिए हाँ या ना। मुझे उस राम कहानी में इंटरेस्ट नहीं है आपके कि भैया आप क्या करेंगे, सुबह कितने बजे उठेंगे, क्या होगा। मुझे हाँ या ना में बताओ कि आप 3 बजे आ सकते हो, जाना है, यस और नो। इस तरह से स्ट्रेट हम बात नहीं करते। तो इतनी इरिटेशन होती है कई बार इंडिया में, किसी से कोई बात पूछ लो तो उसका जवाब सीधा देना ही नहीं है, उसने इधर उधर घुमाते रहेंगे, इधर उधर घुमाते रहेंगे, तो असल बात पे नहीं आते। तो ये हमें सीखना है कि भैया स्ट्रेट टू द पॉइंट, जवाब उसको सीधा दो उस बात का जिस बात का जवाब वो चाह रहा है आपसे। अमेरिका में ऐसे ही होता है, बहुत सीधी सीधी साफ बात होती है कि भैया उसके बाद आप कहानी सुना दो, लेकिन अपना हाँ या ना सीधा पक्का जवाब दे दो। और तीसरी बात दोस्तों जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि से व्हाट यू मीन। हम लोग इंडिया में जो कहते हैं ना, हमारा मतलब वो होता ही नहीं है। कहते कुछ और है, हमारा अंदर हमें कुछ और होता है। जैसे कोई कहे खाना खाना, भूख लगी है, हम खाना खाना होता है, भूख लगी होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा के आया था, लेकिन खाना होता है आपने। तो यू से व्हाट यू मीन ऑलवेज। जो आपको कहना है ईमानदारी से वो बात कहो अपनी। जैसे अब किसी से आपने काम लिया, बिजनेस लिया, मैंने किसी के साथ काम किया और उसने मेरा काम किया, तो मैंने उससे पूछा भैया कितने पैसे हुए। तो जैसे मुझे पता कि 5,000 के आसपास उसने लेने हैं इस बात के, तो मैं पूछता हूँ भैया कितने पैसे हैं, तो वो आगे से क्या जवाब देगा, वो वो कहेगा ओ कोई नहीं जी, आ जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे, क्या बाद में कर लेंगे।
आपके पैसे और मेरे को पैसे अलग अलग हैं, इस तरह की बातें। अरे यार, इन बातों का क्या मतलब है? आपने काम किया, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मेरी जेब में पैसे हैं, अभी के अभी उसको फिनिश क्यों नहीं करते? लो पैसे और काम ख़त्म करो। लेकिन अंदर तो है उनका लेना है पैसे उन्होंने। अगर मैं कह दूँ ना, अच्छा चलो फिर कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर कहीं बताएंगे यार वो पैसे नहीं दे रहा, 2 महीने हो गए हैं, और भैया आप ही ने तो कहा था, मैं तो देने के लिए तैयार था, देने को दे रहा था जेब में से निकाल के, और आप ही कह रहे हैं कि वो कोई नहीं कर लेंगे। तो मतलब कर लेंगे, अंदर से तो आपकी इच्छा है कि पैसे मिल जाए मुझे अभी, लेकिन कहने को आप कहेंगे ओ आपके पैसे मेरे कौन से अलग अलग हैं। ये इन तरह से चीज़ों से बाहर आ जाओ। मुझे बड़ी घिन होती है इस तरह के लोगों से कि कर लेंगे, देख लेंगे, बैठ जाएंगे, और चलो कर लेंगे। अरे ये बातों से बाहर आ जाओ, तो ऐसे मत करो। तो चौथी बात, भैया झूठ बोलने से बचो। इतना झूठ इंडिया में चलता है, इतना झूठ चलता है भाई साहब, बिना मतलब का झूठ, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती वो भी झूठ बोलते हैं। कोई पूछेगा कहाँ आ रहे हो, आपने आना था, हाँ बस चल पड़ा हूँ, बैठे चाय पी रहे हो किसी के साथ, रास्ते में हूँ बस। बिना मतलब के झूठ बोलते हैं, और आपके बच्चे भी जो बैठे होते हैं साथ आपके, वो भी सुनते हैं। आप किसी को कहते, मेरे को पहला झूठ जो है मेरे खुद पेरेंट्स ने सिखाया। जब मैं छोटा था तो दरवाज़ा खड़का, मम्मी बोली अंकल आए हैं, उनको कह दो पापा घर पे नहीं है, जबकि पापा अंदर बैठे हैं। मतलब ऐसे झूठ हम बच्चे को भी सिखाते हैं। तो फिर हम दीवारों पे लिखा होता है, स्कूल की हमने पढ़ा होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि झूठ बोलना पाप है। इन सब बातों को हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। बोलने वाले को पता हो रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सामने वालों को पता है ये झूठ बोल रहा है, तो इस झूठ के दायरे से बाहर आओ। अमेरिका में झूठ को एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। आपसदारी में कोई किसी से झूठ नहीं बोलता। कोई झूठ बोल दे ना तो बात करते हैं यार फलां आदमी ने झूठ बोला। तो झूठ बहुत बड़ी लानत है भैया, इससे बाहर आओ। तो चलता है जी, अरे कैसे चलता है? चलाई जाओगे तो चली जाएगा, 50 साल और भी चलता रहेगा। तो अमेरिका में भी तो किसी ने बंद किया ना, तो आप भी बंद करो। इस झूठ को अपने से शुरू करो, ठीक है? अच्छा, नंबर 5, बी ट्रस्टवर्दी। मतलब आप भी अपने को ट्रस्टवर्दी बनाओ और दूसरे के ऊपर भी ट्रस्ट करो। ट्रस्ट का बड़ा डेफिसिट है इंडिया में, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है ना। वो लगता है कि उसको ये बंदा शायद झूठ के कारण, पता है कि मैं भी झूठ बोलता हूँ, इसने भी झूठ बोल रहा होगा, तो एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं। जैसे दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार से भैया ये फलां चीज़, वो कहता आज तो ख़त्म है, बस कल ट्रक आ जाना, आप कल शाम को आके ले जाना। और उसको भी पता ट्रक कोई नहीं आना कल। मतलब ट्रस्ट ही, दुकानदार को पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, और अगला आदमी जो है झूठ बोलने वाला, जो लेने वाला सामान, उसको भी पता कि कल ये कह रहा है कि आ जाएगा सामान, लेकिन आएगा नहीं। तो इस तरह से झूठ जो है ना, इसको आप बोलने से बाज आओ। तो ट्रस्टवर्दी बनो, ताकि आप ऐसी बात कहो, जो बात कह दी उसके ऊपर लोग भी भरोसा करें आपके ऊपर, और आप भी उस पर दूसरे के ऊपर भरोसा करो। तो आज दोस्तों 6वां पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आज ये फादर्स डे स्पेशल, आज फादर्स डे है, तो उसके लिए यंगर्स को खास करके और सारों को, हमारे हिंदुस्तान के डीएनए में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हमने ख़त्म करना ज़रूरी है। वो है दोस्तों, मैं एक सजेशन दूंगा कि पैसे का लेन देन मत करो। दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में पैसों का लेन देन हम बहुत करते हैं। तो पैसे के लेन देन से दोस्ती ख़त्म होती है, रिलेशनशिप ख़त्म होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि इतने ज़्यादा रिश्ते ख़राब होते हैं, बोलचाल बंद होती है, एक दूसरे के साथ झगड़े हो जाते हैं सिर्फ पैसे के लेन देन की वजह से। अगर आप पहले दिन ये फैसला कर लो, प्यार से, कोई बात पैसे मांगे आपसे, प्यार से उसको मना कर दो, तो ना झगड़ा होगा, ना दिक्कत होगी। अरे बैंक खुले हुए हैं, जिसकी क्रेडिट वर्थीनेस है तो वो बैंक से पैसे ले लेगा, और 36 तरह की जगह हैं जहाँ से वो पैसे ले सकता है। जब वो आपसे मांगने पे आ गया, समझ लो कि उसकी क्रेडिट वर्थीनेस नहीं है, तो उसको देना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। और एक पैसे दे के आप उसको अपना उधारी बना लेते हो, फिर वो आपसे बात करने से भी जाएगा। ना लो ना दो, बहुत सुखी रहोगे। मैं तो इतना आपको एग्जांपल में कितने सारे दे सकता हूँ। मैं अगर अपनी ज़िंदगी में, अगर मैंने 10 आदमियों को पैसे दिए हैं, छोटे मोटे को छोड़ो, बड़े पैसे, 10 में से भाई साहब 8 लोगों के साथ मेरे रिलेशन ही नहीं है, आज बातचीत तक नहीं है, बोलचाल भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए फिर मांग लिए।
और रिलेशन ख़राब हो गए तो लोगों को बताते हैं कि यार ये ऐसा आदमी है, ये इसने ये कहा, उसने वो कहा। ओ भैया क्यों कहा? पैसे अपने अगर आपने कहा 6 महीने में दूंगा, नहीं दिए तो अगर मैं मांगू पैसे तो मैं बुरा बन जाता हूँ, रिलेशन भी ख़राब होते हैं। तो 10 में से 2 आदमी ऐसे हैं जिनके साथ मेरी अभी बोलचाल है, पता नहीं है आगे जाके रहेगी कि नहीं रहेगी। जिस दिन पैसे मांगे झगड़ा शुरू। तो अब मैंने ये तय किया, अब के बाद जो भी मैं दोस्त बनाता हूँ हिंदुस्तानी लोगों से, जिससे भी दोस्ती करता हूँ, पहले दिन मैं उनको ये बता देता हूँ कि भैया मैं पैसे का लेन देन नहीं करता, ना मैं लेता हूँ पैसे ना मैं देता हूँ। कभी ज़िंदगी में मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा और ना मैं पैसे आपको दूंगा। हाँ, किसी की हेल्प करने के लिए किसी दोस्त यार को ज़रूरत है, उसके लिए आप हेल्प करते हो, 2-4-5 हज़ार जितने आप दे के भूल सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन लोन देना है ना, जो उधार पे पैसे देना है कि भाई कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, भाई ना कल आता है ना परसों आता है। वो कहेगा आपको मैं 6 महीने में दे दूंगा, 6 महीने में उसकी स्थिति और होती है, फिर वो आपको रोना रोना लग जाता है अपनी स्टोरियों का, तो ये हो गया वो हो गया, तो आप मांग भी नहीं सकते। तो आपसे बात भी नहीं करता वो बहुत ज़्यादा, फ़ोन पे बात, पहले जिससे मैंने पैसे दे ले रखे थे, तो भैया ले तो नहीं खैर रखे, मैंने तो ज़िंदगी में पैसे लिए नहीं कभी किसी से पैसे मैंने ज़िंदगी में लिए नहीं। अगर एक आधे को कभी 20-30 साल पहले लिए हों तो ब्याज समेत या वैसे वापस कर दिए वक्त के ऊपर, वक्त से पहले। तो मैं तो भैया मेरे को याद नहीं पड़ता मैंने किसी से पैसे लिए हों। तो अमेरिका में तो वैसे ही रिवाज नहीं है कि पैसे देने लेने का है ही नहीं, तेरे पैसे तेरे, मेरे पैसे मेरे। हम आपस में पैसे लेन देन करते नहीं, इसीलिए रिलेशनशिप हमारी जो है ना, वो कहते हैं ना अमेरिकन को कोरा कहते हैं, कोरे हैं जी बहुत, वो कोरे हैं। तो भैया हमारे रिश्ते पैसों की वजह से झगड़े भी नहीं होते। इसलिए दोस्तों आप लोग पैसे का लेन देन से बचो। तो ये होगी 5 बातें प्लस एक बोनस था। तो बाकी की 5 बातें मैं अगली वीडियो के रखूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और कुछ ये हमारे किसी कॉन्सर्ट पे हैं तो वहाँ पे ये म्यूज़िक भी शुरू हो चुका है, आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, बाकी की बातें 5 अगली वीडियो में। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। चलो जी।